हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में हम बंगाल शैली के कुछ कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक एक करके हम सभी कलाकारों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर फ्रेंड आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखी हैं, हमने समकालीन आधुनिक कलाकारों के ऊपर बनाई थी। राजा रवि वर्मा के 2 पार्ट मैंने अपलोड किए थे और अमृता शेरगिल के भी 2 पार्ट अपलोड किए थे। वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर फ्रेंड आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप वो जा करके देखिएगा। अगर किसी को वो नहीं मिल रही है वीडियो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ आपको इसका लिंक दूंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि बंगाल शैली को ठाकुर शैली व पुनरुत्थान शैली भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को पूछा जाए कि बंगाल शैली को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है इसको ठाकुर शैली और पुनरुत्थान शैली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल शैली को शुरू करने का श्रेय अभिनवनाथ टैगोर को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बंगाल शैली को शुरू करने का श्रेय जो है किसको जाता है, तो अभिनवनाथ टैगोर को जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि आधुनिक भारतीय कला की शुरुआत बंगाल स्कूल से होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में पुनरुत्थानवादी कला की शुरुआत बंगाल स्कूल से मानी जाती है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बंगाल स्कूल की शुरुआत किस स्कूल से मानी जाती है। वहाँ पे दे दिया जाता है कंपनी दे दिया जाएगा, कांगड़ा दे दिया जाएगा, राजस्थानी दे दिया जाएगा, पाल दे दिया जाएगा, ठीक है। सॉरी, मैंने ऑप्शन में बोला ही नहीं फिर से इस बार कि बंगाल दे दिया जाएगा, कंपनी दे दिया जाएगा, कांगड़ा दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि बंगाल शैली से आधुनिक भारतीय कला की शुरुआत होती है और बंगाल शैली को ही ठाकुर शैली, पुनरुत्थान शैली, आधुनिक भारत की शुरुआत बंगाल शैली से। ये 2-4 क्वेश्चन हैंगे, ये इसी तरीके से अभिनवनाथ टैगोर से ही हैं और ये सारे क्वेश्चन ही घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल स्कूल की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। कुछ लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा होगा, 1897 में हुई थी। और जब इसकी स्थापना किसने की थी, तो अभिनवनाथ ठाकुर ने की थी या अभिनवनाथ टैगोर ने की थी। कहीं कहीं आपको अविंद्रनाथ यानी कि अवनी बाबू के नाम से भी फेमस है हमारे अभिनवनाथ टैगोर, और इनको वॉस शैली का जनक भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही वॉस शैली का जो प्रारंभ हुआ था वो अभिनवनाथ टैगोर ने ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल में वॉस शैली से ही यानी कि वॉस धोवन विद्या की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाएगा कि वॉस शैली का जो प्रारंभ है, ये वॉस शैली का जो स्टार्टिंग है, या वॉस शैली का आरंभ किस शैली से हुआ, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बंगाल दे दिया जाएगा, कंपनी दे दिया जाएगा, कांगड़ा दे दिया जाएगा, मुगल दे दिया जाएगा, राजस्थानी दे दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको बंगाल शैली याद रखनी है, ठीक है। बंगाल शैली से ही वॉस शैली का जन्म हुआ। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल स्कूल में वॉस विद्या के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला कॉटरेज पेपर इंग्लैंड से आयात किया जाता था। क्वेश्चन को इस तरीके से ये पूछा जाएगा कि बंगाल स्कूल में वॉस विद्या के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो पेपर था वो कहाँ से मंगाया जाता था, ये कहाँ से लाया जाता था। तो आपको याद रखना है ये इंग्लैंड से लाया जाता था। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बंगाल शैली में वॉस विद्या के लिए जो कागज़ प्रयोग होता था वो कौन सा कागज़ होता था, तो आपको कॉटरेज पेपर याद रखना है, ठीक है। दोनों ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है कि क्वेश्चन में पूछा जाए कि बंगाल स्कूल का चरम काल क्या रहा है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि 1905 से 1920 जो है ये बंगाल स्कूल का चरम काल यानी कि पुनरुत्थान काल माना गया है, सुनहरा युग माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल शैली के कलाकारों ने अजंता शैली से काफ़ी प्रेरणा ली। क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाएगा कि बंगाल शैली के कलाकारों ने किस शैली से प्रेरणा ग्रहण की, किस शैली से प्रेरणा ली। वहाँ पे दे दिए जाएंगे आपको गुफाओं के नाम दे दिए जाएंगे कि अजंता, एलोरा और बाग दे दिया जाएगा, सित्तनवासल दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि बंगाल शैली के कलाकारों ने अजंता कला शैली से ही मतलब अजंता कलाकार शैली से ही काफ़ी कुछ समझा था, इन्हीं से प्रेरणा ली थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल स्कूल से आरंभ होता है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से आरंभ होता है, तो बंगाल स्कूल से। देखिए, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही आपको लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। मैं आपको इसीलिए ही एक एक कलाकार के ऊपर डिटेल में बता रही हूँ, ताकि जब हम मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करें तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल स्कूल से संबंधित निम्न कलाकार इस प्रकार हैं जो अलग अलग केंद्रों से संबंधित रहे। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि अब हम
बंगाल शैली में क्वेश्चन को, ये तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बंगाल शैली के कलाकार कौन है। तो अब हम बंगाल शैली के कलाकार देखेंगे और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये देखेंगे। फिर उनको डिटेल में एक एक करके देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम उन कलाकारों के नाम देखेंगे और एक कलाकार के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जो हमारे अविंद्रनाथ हैं, ये तो हमारे बॉस शैली के जनक माने ही जाते हैं, ठीक है। इनका तो मोस्ट मतलब इनका तो मेन किरदार है बंगाल शैली से, ठीक है। तो ये अविंद्रनाथ हैंगे और इनका जन्म जहाँ हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। के वेंकटप्पा हैं, ये भी हमारे बंगाल शैली के कलाकार हैं। शारदा चरण उकील, असित कुमार हलदार, शैलेंद्र नाथ डे, छितेंद्रनाथ मजुमदार जो है ये हमारा इलाहाबाद से संबंध रखते हैं, जबकि वेंकटप्पा जो है वो हमारे मैसूर से संबंध रखते हैं। शारदा चरण उकील जो है ये हमारे नई दिल्ली से संबंध रखते हैं। असित कुमार हलदार हमारे लखनऊ से संबंध रखते हैं, जबकि शैलेंद्र नाथ डे जयपुर इलाहाबाद से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि मुकुल चंद्र डे जो हैं ये भी बहुत शैली के, बंगाल शैली के कलाकार माने जाते हैं और ये भी कलकत्ता से संबंध रखते हैं। अब्दुल रहमान चौकताई हैं, ये हमारे कोलकाता लाहौर से संबंध रखते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, ये मद्रास से संबंध रखते हैं। आपको ये बताना है कि देवी प्रसाद राय चौधरी की सबसे फेमस आर्ट वर्क कौन सा है इनका, ठीक है। फेमस आर्ट वर्क कौन सा है इनकी, मतलब मूर्ति कौन सी है सबसे फेमस, ठीक है। राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, ये हमारे जयपुर से संबंध रखते हैं। मनीष डे हैं, ये हमारे कोलकाता से संबंध रखते हैं। कालीपद घोषाल हैं, ये हमारे कोलकाता से संबंध रखते हैं। सुधीर रंजन खासगी ने, ये लखनऊ से संबंध रखते हैं। देखिए फ्रेंड, कुछ वर्ड में जल्दी में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोल के, स्पीड में बोल के आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो है कम टाइम में सॉल्व करा दूँ, इसलिए थोड़े से वर्ड जो है मेरे बोलते कुछ हो और निकल कुछ और जाता है, तो आप माइंड मत करिएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हमारे कलाकार कौन कौन से हैं। अविंद्रनाथ टैगोर, के वेंकटप्पा, शारदा चरण उकील, असित कुमार हलदार, शैलेंद्र नाथ डे, छितेंद्रनाथ मजुमदार, मुकुल चंद्र डे, अब्दुल रहमान चुगताई, देवी प्रसाद राय चौधरी, राम गोपाल विजयवर्गीय, मनीष डे, कालीपद घोषाल और सुधीर रंजन खासी, इन सभी के बारे में आप अच्छे से देखिएगा। ये हमारे बंगाल शैली के कलाकार हैंगे, ठीक है। और इनके ये किससे संबंध रखते हैं आप ये भी अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि अविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, तो 1871 में, और मृत्यु कब हुई थी, 1951 में, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अविंद्रनाथ टैगोर का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1871 में हुआ था, मृत्यु 1951 में। हालांकि इसके भी क्वेश्चन सब इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, कहीं ढूंढने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि अविंद्रनाथ के इस पार्ट में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मुझे 2 पार्ट लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए। नेक्स्ट हमारा है कि अविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब व कहाँ हुआ, तो आपको याद रखना है कि 1871 में हुआ, और हुआ कहाँ, जोड़ा साकू, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये तीनों ही आपको अच्छे से याद करने हैं। मैं हर बार वीडियो में कहती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आयोग ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो जोड़ा साकू दे दिया गया होगा तो आपको जोड़ा साकू लगाना है, कोलकाता दे दिया गया होगा तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल दे दिया होगा तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। मैं इसलिए बताती हूँ, कभी आपका कोई क्वेश्चन हो, मैं बता दूँ जोड़ा साकू, उसमें दे रखा हो कोलकाता, फिर आप बाद में कहें अरे मैम ने तो हमें बताया ही नहीं था, हमें तो मैम ने जोड़ा साकू पढ़ाया था और कोलकाता तो हमें बताया ही नहीं था, अब इसमें से कोई सा है ही नहीं, मैम ने हमें गलत पढ़ा दिया। तो मैं इसलिए ही आपको बार बार बताती हूँ ताकि आप मुझे ब्लेम ना करें। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल शैली के संस्थापक के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है, वही हमने पढ़ा अविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अविंद्रनाथ की प्रिय कलाकार शिष्या कौन थी, ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है कौन थी, इनकी रानी चंद्रा। नेक्स्ट हमारा है कि अविंद्रनाथ ने किस कला संस्थान से शिक्षा ग्रहण की थी, तो इन्होंने कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में की थी। क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि अविंद्रनाथ ने कोलकाता आर्ट्स कॉलेज से किस सन में कला की शिक्षा ग्रहण की थी, तो आपको 1890 याद रखना है, ठीक है। और फ्रेंड आप में साथ में आपको नोट्स भी बना के लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अविंद्रनाथ टैगोर के माता पिता का नाम क्या है, तो आपको माता का क्या नाम याद रखना है, सुधामिनी टैगोर इनकी माता हैं, जबकि इनके पिता का नाम क्या है, गुणेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अविंद्रनाथ किस प्रसिद्ध कवि के भतीजे थे, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे और रविन्द्रनाथ टैगोर इनके चाचा जी थे। नेक्स्ट हमारा है कि अविंद्रनाथ को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हुई, तो ये चित्रकारी में। आपको सभी को पता है कि ये फेमस जो हैंगे वो चित्रकार के रूप में ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अवनी बाबू ने किस कलाकार से यूरोपीय तेल विद्या की शिक्षा ली थी, तो सिनोर
यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, आपको याद रखना है कि सिनोर गिल्हार्डी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कौन सी? यूरोपीय तेल विद्या की। नेक्स्ट हमारा है कि अभिनवनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो ये शिल्प गुरु के रूप में, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अभिनवनाथ टैगोर को और किस रूप में जाना जाता है, दे दिया जाए संत, कवि, कलाकार दे दिया जाए, लेखक दे दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिए गए होंगे, तो आपको शिल्प गुरु याद रखना है। हालांकि मैं एक वीडियो इसके ऊपर आपको बनाऊंगी, कलाकार और उनके कलाकारों की उपाधि, यानी कि उनको और किस नाम से जाना गया है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अभिनवनाथ टैगोर चित्रकारी के अलावा और किस लिए जाने जाते थे? तो ये लेखक और शिक्षक के रूप में भी फेमस थे, ठीक है। चित्रकारी के साथ साथ इन्होंने ये लेखक भी थे और शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अभिनवनाथ के चित्रण का प्रमुख माध्यम क्या रहा है? ये तो जैसे कि हमने बताया कि वॉश शैली के जनक माने जाते हैं ये, तो इनका जो प्रिय माध्यम क्या रहा है वो जल रंग रहा है, जबकि तेल रंग हमारा किसका रहा है? राजा रवि वर्मा का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अभिनवनाथ किस तकनीक में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हुए? क्या? वॉश तकनीक। नेक्स्ट हमारा है कि द पासिंग ऑफ शाहजहां चित्र वर्तमान में सुरक्षित कहाँ है? ये तो आपने देखा है कि पासिंग ऑफ शाहजहां है किसका? तो ये हमारे अभिनवनाथ टैगोर का। क्वेश्चन को क्या पूछा गया है कि आखिर ये सुरक्षित कहाँ है? तो आपको ये याद रखना है, ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में सुरक्षित है, ठीक है फ्रेंड। अगर ये फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है, मुझे कमेंट करके बताना है और ये वीडियो को शेयर भी करना है। देखिए आप लोगों के लाइक से, व्यूज़ से, कमेंट से तभी मुझे पता चल पाता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई, आपको अच्छी लगी, तभी मैं जो है ना आगे की वीडियो बनाने के लिए सोचती हूँ कि अरे बच्चों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी तो मुझे आगे बनाना चाहिए। देखिए कुछ लोगों की यहाँ पे ड्यूटी होती है आप लोगों को बनाना। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने इतने उल्टे सीधे कमेंट किए, मुझे हर्ट हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं नहीं बनाऊंगी कोई वीडियो। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि इस तरीके से आपको पढ़ाना मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैंने फिर से क्लास स्टार्ट कर दी। तो आप लोगों को भी कुछ मेरे बारे में सोचना होगा, नहीं होगा? चलिए तो आज के हम अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अपने बाबू ने चार्ल्स पामर से किस तकनीक की विद्या की? तो पेस्टल तकनीक। और जबकि इन्होंने तेल रंग किससे सीखा था? किससे सीखा था इन्होंने तेल रंग? यूरोपीय तेल विद्या इन्होंने किससे सीखी थी? गिल्हार्डी से। और जबकि इन्होंने पेस्टल तकनीक जो थी वो चार्ल्स पामर से सीखी थी, ठीक है, चार्ल्स पामर से सीखी थी। नेक्स्ट हमारा है कि बॉस चित्रण तकनीक के जन्मदाता कौन है? वही कि बॉस शैली के जन्मदाता कौन है? बॉस चित्रण के जन्मदाता कौन है? ये बॉस शैली का आरंभ किसने किया भारत में? तो आपको याद रखना है अभिनवनाथ टैगोर। मोस्टली अभिनवनाथ टैगोर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा है कि आपकी कला पर मुगल कला शैली का अधिकांश प्रभाव पड़ने लगा था, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि अभिनवनाथ टैगोर की कला पर मुगल शैली का प्रभाव किस सन में पड़ा? तो आपको 1895 पड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाए कि अभिनवनाथ टैगोर की कला शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? अजंता, मुगल, राजपूत, कांगड़ा, इस तरीके से दे दिया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, ये मुगल शैली का इनका प्रभाव पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अगर आपको ना किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अभिनवनाथ ने वॉश विद्या का प्रशिक्षण किन जापानी कलाकारों से सीखा? तो ताइकन और हिसिदा से सीखा, ठीक है। तो आपको तीनों ही याद रखने हैं कि उन्होंने तेल विद्या की जो शिक्षा है वो किससे ली, पेस्टल की जो विद्या है, शिक्षा विद्या है वो किससे ली, और जो वॉश विद्या है वो किससे ली। तो ये आपको तीनों ही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अपने बाबू ने ओरिएंटल स्कूल कोलकाता की स्थापना कब की? वर्ष 1907 में की। नेक्स्ट हमारा है कि ओरिएंटल आर्ट स्कूल कोलकाता की स्थापना में किन कलाकारों का सहयोग रहा? तो किन कलाकारों का सहयोग रहा? तो E.V. हेवेल, अभिनवनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ और सिस्टर निवेदिता। ये जब ओरिएंटल आर्ट स्कूल की स्थापना हो रही थी तो इन लोगों ने सहयोग दिया था। किसने? E.V. हेवेल, अभिनवनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर और सिस्टर निवेदिता। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग है वो हमारे अभिनवनाथ टैगोर का है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की आधारशिला किसने रखी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, सभी लोगों को देना है, ठीक है, कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की आधारशिला किसने रखी, ठीक है। क्वेश्चन मैं फिर से बता देती हूँ कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की आधारशिला किस कलाकार ने रखी,
क्लियर? आप लोगों को सभी को मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगी। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि अविंद्रनाथ की बहन का क्या नाम है? तो सुनैना देवी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अविंद्रनाथ ठाकुर की बहन का क्या नाम है? ये हम पढ़ चुके हैं, सुनैना देवी। भारत की प्रथम महिला कला चित्रीय कलाकार के रूप में कैसे जाना जाता है? तो ये भी सुनैना देवी। आधुनिक भारत महिला कलाकार के रूप में भी सुनैना देवी को जाना जाता है। और क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि सॉरी आधुनिक के नहीं है, हमारी अमृता शेरगिल हैं, इसमें पूछा है कि भारत की प्रथम महिला कलाकार के रूप में कैसे जाना जाता है? तो सुनैना देवी को। और भारत की प्रथम महिला चितेरी कलाकार के रूप में कैसे जाना जाता है? तब भी आपको सुनैना देवी याद रखना है। दोनों ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अविंद्रनाथ कोलकाता आर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य कब बने? तो कब बनेंगे? 1905 में बने। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा है कि अवनी बाबू ने कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में प्राचार्य के पत्र पर अपनी सेवाएं कब से स्टार्ट कर दी थी? तो आपको याद रखना है कि 1905 से 1915 तक इन्होंने अपनी जो शिक्षाएं थी वो कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में प्रारंभ कर दी थी। नेक्स्ट हमारा है कि अविंद्रनाथ ठाकुर के चित्रों की किस भारतीय कलाकार ने प्रशंसा की? तो मतलब जो अविंद्रनाथ ठाकुर थे उनके चित्रों को किस भारतीय कलाकार ने मतलब प्रोत्साहित किया, उनकी तारीफ़ें की चित्रों की? तो वो हमारे कौन हो जाएंगे? राजा रवि वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि कौन सा पुनरुत्थानवादी कलाकार बच्चों के लिए कहानियाँ भी लिखता था? ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन लिखता था? कि अविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट हमारा है कि अवनी बाबू विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के चांसलर कब बने? तो ये 1942 में बने। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अवनी बाबू विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के चांसलर कब बने? तो आपको याद रखना है ये 1942 में बने। नेक्स्ट हमारा है कि अविंद्रनाथ ने अपना सबसे पहला वॉश चित्र कब कौन सा निर्मित किया? तो भारत माता, और ये 1905 में बना है। ठीक है, आप लोगों को मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और देना है। जो अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र बनाया था उनके कितने हाथ बनाए गए हैं चित्र में, और उन हाथों में क्या क्या मतलब बना के दिखाया गया है? ठीक है, उनके हाथों में क्या क्या दिखाया गया है चित्र में? ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से बताती हूँ कि अविंद्रनाथ ने जो भारत माता चित्र बनाया है उनके उस चित्र में भारत माता के हाथ कितने हैं और उन हाथों में क्या क्या दिखाया गया है। ओके, क्लियर? आप सभी को ये दो आंसर मुझे देने हैं कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की आधारशिला किसने रखी, और भारत माता का जो चित्र है उसमें भारत माता के कितने हाथ दिखाए गए हैं और उन हाथों में क्या क्या दर्शाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि अविंद्रनाथ ने बच्चों की कहानियों के लिए कौन से बंगाल साहित्य लिखे? तो क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा कलाकार है जिसने बच्चों की कहानियों के लिए बंगाल साहित्य भी लिखे हैं? तो आपको ये याद रखना है कि हमारे अविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे अविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे। अब ये पूछ लिया जाए कि अविंद्रनाथ ठाकुर ने बच्चों की कहानियों के लिए कौन कौन से बंगाल साहित्य लिखे हैं? तो आपको याद रखना अवन ठाकुर, राज कहानी और खिरेरे पुतली। ठीक है, ये बंगाल साहित्य हैं और किसने लिखे हैं? अविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखे हैं। फ्रेंड, मैं आपसे फिर कहूँगी कि आप सभी लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि किस भारतीय कलाकार ने साधना व चित्रगंधा काव्य ग्रंथों के लिए चित्र निर्मित किए थे? तो अविंद्र बाबू ने। ठीक है, अवनी बाबू, अविंद्रनाथ, अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है किस प्रसिद्ध कला विदुषी ने सुनैना देवी को भारत की पहली महिला कला चितेरी कहा? तो ये स्टेला क्रैमरिस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भारत की पहली महिला चितेरी हैं वो तो हमारी कौन है? सुनैना देवी हैं। लेकिन आखिर सुनैना देवी को भारत की महिला चितेरी नाम किसने दिया, ये भी तो पता होना चाहिए। तो हमारे कौन हो जाएंगे? ये स्टेला क्रैमरिस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि अवनी बाबू का संबंध किस आर्ट्स कॉलेज से रहा? तो इनका किस आर्ट्स कॉलेज से रहा? राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय कोलकाता से रहा। अगर ऑप्शन में खाली कॉलेज का नाम ना देके कोलकाता दे दिया गया, पंजाब दे दिया जाए, बंगाल दे दिया जाए, इलाहाबाद दे दिया जाए, तो आपको याद रखना है कि इनका कोलकाता से रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अविंद्रनाथ ने कौन सा अंतिम चित्र बनाकर अपनी तूलिका को त्याग दिया था? ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा था? रविंद्रनाथ का महाप्रमाण नहीं, यहाँ महाप्राण होगा आई थिंक। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो रविन्द्रनाथ का महाप्रमाण, लास्ट जने या पथ का अवसान। ठीक है, क्वेश्चन को ये भी पूछ लिया जाएगा कि अविंद्रनाथ ने अपना कौन सा चित्र बनाकर तूलिका को त्याग दिया था? तो हमारे चित्र के नाम तो ये हो गए। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि अविंद्रनाथ ने कौन सा चित्र क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अविंद्रनाथ ने किस वर्ष अंतिम चित्र बनाकर अपनी तूलिका को त्याग दिया था? मतलब उसके बाद उन्होंने कोई चित्र ही नहीं बनाया, तो वो 1941 आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है किस भारतीय कलाकार को शिल्प गुरु की उपाधि मिली? तो वो हमारे कौन हो जाएंगे? अविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे।
नेक्स्ट हमारा है कि कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में अवनी बाबू उप प्रधानाचार्य कब बने। तो ये चांसलर कब बने थे वो हमने देख लिया। अब इसमें पूछा है कि उप प्रधानाचार्य कब बने, तो 1898 में बने थे। क्या 1898 में बने थे। नेक्स्ट हमारा है कि आइडियल्स ऑफ द ईस्ट पुस्तक किसने लिखी, तो ये कुकोजो ओकाकुरा ने लिखी। नेक्स्ट हमारा है कि अरेबियन नाइट चित्र श्रृंखला को किस कलाकार ने चित्रित किया। तो ये तो आपको सभी को पता है कि अरेबियन नाइट्स चित्र श्रृंखला जो है ये किसने बनाई है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाई है। कभी कभी बाय चांस आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस सन में बनाई गई थी, तो 1928 से 1930 के बीच में बनाई गई थी ये, ठीक है। कलर सिन और गिलहार्डी का संबंध किस देश से था, तो इटली से था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि किस भारतीय कलाकार ने मुगल विषय सर्वाधिक चित्र निर्मित किए थे, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किए थे। नेक्स्ट हमारा है कि अभिन्द्रनाथ ने बंगाली आत्मकथा का नाम क्या था, तो जोड़ासाकू धारे। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अभिन्द्रनाथ की बंगाल आत्मकथा का नाम क्या है, तो जोड़ासाकू धारे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अपनी आत्मकथा जोड़ासाकू धारे में अपने किस प्रिय शिष्य की चित्रकार की प्रशंसा की है, तो नंदलाल बोस। और इनका चित्र कौन सा है, चित्र है उमा की तपस्या। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि अवनी बाबू ने अपनी आत्मकथा जोड़ासाकू के धारे, क्वेश्चन ये है कि अवनी बाबू ने अपनी आत्मकथा जोड़ासाकू धारे में अपने किस प्रिय शिष्य की प्रशंसा की, क्या शिष्य की प्रशंसा की, तो आपको नंदलाल बोस याद रखना है। क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि अवनी बाबू ने अपनी आत्मकथा जोड़ासाकू धारे में अपने किस प्रिय शिष्य के एक चित्र की प्रशंसा की, तो उनका चित्र क्या हो जाएगा, उमा की तपस्या। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, और ये आज का हमारा लास्ट है कि अवनी बाबू के चित्र शाहजहां के अंतिम दिन किस कलाकार ने प्रशंसा की। मतलब शाहजहां के जो अंतिम दिन थे, अवनी बाबू के चित्र शाहजहां के अंतिम दिन की किस कलाकार ने प्रशंसा की। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, तो राजी रवि वर्मा हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में हो या आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल रही हो तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी को शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ और लाइक भी करना है। चलिए थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।